So let's read the question. The question says if a hyperbola passes through extremities of minor axis of conic C and its transverse and conjugate axis coincides with the minor and major axis of conic C respectively, and the product of eccentricity of hyperbola and conic C is 1, then option A, equation of hyperbola is x square upon 36 minus y square upon 12 is equal to -1. Option B, equation of hyperbola is x square upon 9 minus y square upon 3 is equal to -1. Option C, focus of hyperbola is 0, 2 by root 3. Option D, focus of hyperbola is 0, minus के 4 into root 3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या की कंसेप्ट यूज होने वाला है? की कंसेप्ट इज हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? देखो, हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन होती है हाइपरबोला की। और इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इस हाइपरबोला के कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो ये इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और इस कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी की फॉर्मूला क्या होती है? 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये इक्वेशन होती है। और एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो ये एक रूल होता है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का स्क्वायर 1 अपॉन इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का स्क्वायर अब प्लस 1 अपॉन इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 वैल्यू होती है। अब बात करें फोकस की, तो फोकस ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला क्या होता है? ये होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का फोकस क्या होता है? फोकस ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज इक्वल टू होता है 0 कॉमा प्लस माइनस बी। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि एक कॉनिक है, एक हाइपरबोला है, वो एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ कॉनिक इससे पास कर रहा है। ठीक है, और and its transverse and conjugate axis coincide with major and minor axis of conic C respectively। और ये जो हाइपरबोला और कॉनिक दिया हुआ है, इनकी इसेंट्रिसिटीज का प्रोडक्ट कितना है? प्लस का 1। क्या करते हैं, सबसे पहले एक कॉनिक लेट कर देते हैं। लेट अस कंसीडर कॉनिक सी, क्या मान लेते हैं हम कॉनिक सी? एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। हमने ये कॉनिक क्या लेट कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है? देखो इस कॉनिक, ये किसकी इक्वेशन है? ये कॉनिक क्या है? ये इलिप्स है, ये हमने कंसीडर कर लिया है एक इलिप्स। ठीक है, तो देखो इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंपेयर करें तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 16, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम? 12, है ना। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई 4, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? बी की वैल्यू आ गई 2√3 अंडर रूट का 12 यानी 2√3। अब इस कॉनिक यानी इलिप्स की कोऑर्डिनेट ऑफ माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है? देखो मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट इलिप्स के लिए होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0, और माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 कॉमा प्लस माइनस बी, यानी कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0 कॉमा प्लस माइनस 2√3। और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है? देखो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हाइपरबोला जो है वो कॉनिक की माइनर एक्सिस से पास कर रहा है। सिंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ACQ यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाइपरबोला इज passing through
पासिंग थ्रू 0 कॉमा प्लस माइनस 2√3 इससे पास कर रहा है। तो हाइपरबोला की इक्वेशन में हम एक्स और वाई की जगह 0 और प्लस माइनस 2√3 ये वैल्यू रख देते हैं। तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स की जगह 0 पुट किया तो ये हो गया 0 माइनस वाई स्क्वायर यानी 12 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 12। बट किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या कभी नेगेटिव में आता है, नहीं आता। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा अब क्या करेंगे हम, ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिया है ना हमने, अब हमें अब इस ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की, तो हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला कर ले लेते हैं। सो वी हैव टू टेक कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं। तो वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी किस इक्वेशन, किस पॉइंट से, कोऑर्डिनेट से ये पास करेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज इक्वल टू -1, या माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस कॉन्जुगेट हाइपरबोला passing through 0 कॉमा प्लस माइनस 2√3 सेटिस्फाई करवा देते हैं इक्वेशन में। तो सेटिस्फाई कराने पे देखो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी ये एक्स की जगह 0 रखने पे 0 बन गया, वाई की जगह क्या रखा प्लस माइनस 2√3 आ गया 12 अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो माइनस के 1 से माइनस का 1 तो कैंसिल आउट हो गया, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू और चाहिए हमें, तो देखो इसको तो बी स्क्वायर की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें और क्या कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड कोनिक सी इज 1। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, हमने देखो कॉनिक क्या लेट किया, कॉनिक हमने लेट किया एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इसे इलिप्स की इसेंट्रिसिटी की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं। तो देखो इसेंट्रिसिटी क्या होगी इलिप्स की, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 12 अपॉन 16 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से इलिप्स की इसेंट्रिसिटी जिसको हम E1 नाम दे देते हैं, E1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1/2, E1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2, ठीक है। अब बात करते हैं देखो किसकी, ये आ गया हमारे पास हाइपरबोला, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या थी 1/2 थी, एंड लेट इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ हाइपरबोला बी E2 एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ conjugate hyperbola is E डैश, ठीक है। ये लेट कर लेते हैं हम। तो देखो यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इलिप्स और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटीज का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है E1 इंटू E2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2। तो यहाँ से E2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E2 की वैल्यू आ जाएगी 2। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड हाइपरबोला के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने, 1/E स्क्वायर प्लस 1/E डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं 1/ eccentricity of hyperbola is E2 and eccentricity of conjugate hyperbola is E dash। तो 1/E2 का स्क्वायर प्लस 1/E डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है।
और E2 की वैल्यू कितने आ गई, E2 की वैल्यू आ गई 2, तो 1/E2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस E डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1/E डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 और E डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। तो यहाँ से E डैश की वैल्यू हम लिख सकते हैं, E डैश कितना आ गया 2/√3। ये आ गई किसकी, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी की वैल्यू। और बाय फॉर्मूला इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला ई डैश बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2/√3 वैल्यू मिल गई हमें। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू किससे देखेंगे, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन से। तो कहाँ है हमारी कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये हमारे पास आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो 4/3 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 -1। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 1/3। तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर 3b स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, और ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पहले से पता है, ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पहले से पता है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 12। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 12 है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 12। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36। कॉन्जुगेट हाइपरबोला की यहाँ से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 12 इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन हो जाएगी कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। अब एक बार फोकस भी निकाल लेते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला का, तो फोकस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस बीई इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई अंडर रूट का 12, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ई डैश हमारे पास कितनी आई थी 2/√3। सॉल्व किया तो क्या आया 0, प्लस माइनस इसको ले लेते हैं हम 12 × 4/3। तो ये आ गई 0, प्लस माइनस 4। अब एक बार ऑप्शंस पे जाके चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू आ रहा है। तो देखो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x² अपॉन 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू -1। तो एक तो ऑप्शन ए ट्रू आ रहा है, और फोकस ऑफ हाइपरबोला 0, प्लस माइनस 4 आया, ये किसी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए इज ट्रू एंड ऑप्शन ए इज अवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।